तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास के औद्योगिकीकरण के कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और देखने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे प्रश्न को और जानते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा है तीसरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों यहाँ उत्तर दिया हुआ है, यहाँ इसको हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे, ठीक है, और बुनकरों से उनके नज़दीकी संबंध होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। इस स्थिति में बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। वे कर्जों की वजह से अपनी कंपनी से बंधे हुए थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद अधिकांश बुनकरों ने कर्जा लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न था और आइए देखते हैं कि हमारा दूसरा कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा देखिए दूसरा वाला ये प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। तो पहला कारण है दोस्तों कि ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधित उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा अनेक अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। ये तीसरा ऑप्शन है दोस्तों। ये तीसरा वाला जो होता है वो है नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। अनेक नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ। उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी काया पलट हो गई। और चौथा वाला है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीज़ों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के समय के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। तो दोस्तों यही था इसका मतलब उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो इस जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें यही कारण था इसका बढ़ने का कि क्यों औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। तो आप इसमें ध्यान से लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए काम देगा। धन्यवाद दोस्तों।